आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given if a current of 3A flowing in the primary coil is reduced to 0 in 0.01 second, then the induced EMF in the secondary coil is 1500 volt. The mutual inductance between the two coil is, हमें क्या फाइंड आउट करना था? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। क्वेश्चन हमारे पास देखो म्यूचुअल इंडक्शन का है। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? देखते हैं। मान लेते इस तरह से हमारे पास दो कॉइल्स थी। ये हमारे पास देखो ये फर्स्ट कॉइल है जिसमें लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स कुछ इस तरह से थे। ये हमारे पास पहली वाली कॉइल थी। इसके ऊपर मैंने एक सेकंड कॉइल ले लिया, ठीक सेम नेचर की। इस तरह से हमारे पास देखो ये हमारे पास सेकंड कॉइल है। दोनों कॉइल बिल्कुल एक दूसरे के पास में इस तरह से रखी गई है। ये हमारे पास देखो कॉइल 2 है। तो आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती है। किसी एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कॉइल 2 से भी लिंक्ड करेंगी, तो कॉइल 2 में फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल 2 में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही स्टेटमेंट अगर इस डायग्राम में देखूं, लेट्स से हमारे पास कॉइल 1 में मैंने करंट फ्लो कराया आई, तो किसी भी कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी। अब इस कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया तो देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कॉइल 2 से भी पास करेंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे जनरेट हुई है? कॉइल 1 में करंट फ्लो होने की वजह से। उसको मान लेता हूँ B1, क्योंकि कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो कॉइल 2 से पास कर रही है, तो उसको मैंने B1 मान लिया क्योंकि कॉइल 1 में वो जनरेट हुई थी। अब अगर मैं कहूँ ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 से पास कर रही है, देखो ये कॉइल 2 का जो लूप था उससे पास कर रही है। इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स थे। तो किसी भी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट पास करती हैं तो उसमें क्या होता है? फ्लक्स आता है। फाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? देखो B.A। तो फ्लक्स किस में आएगा? सेकंड वाली कॉइल में। तो फाई 2 इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास देखो B1। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया था हमारे पास? पहली कॉइल की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे B1 इंटू एरिया ऑफ कॉइल 2, क्योंकि कॉइल 2 में आप फ्लक्स लिख रहे हो। तो ईच कॉइल का जो एरिया होगा कॉइल 2 का मान लेता हूँ A2 है। ये तो हमारे पास देखो एक लूप की वजह से था। इस तरह से हमारे पास कॉइल 2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? N2 लूप होंगे। तो ये हमारा फ्लक्स आता है। ये तो डेरिवेशन हो जाता है कैसे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल 2 में लिखूंगा। अच्छा, अगर मैं B1 की वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हो फाई 2 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड या कॉइल। कितना होता है हमारे पास? देखो म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड या कॉइल 1 इंटू स्मॉल एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ म्यू एन आई। आई कितना था? ये हमारे पास देखो करंट जो फ्लो कर रही थी कॉइल 1 में। ये तो आ गया हमारे पास देखो B1 की वैल्यू इंटू A2 इंटू N2। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स को ऐसे भी लिखूँ, कॉइल 2 में जो फ्लक्स पास कर रहा था उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो म्यू नॉट इंटू N1 N2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास देखो लेंथ ऑफ द कॉइल 1 L1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो A2 एरिया ऑफ लूप 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो I। अब आई को जैसे ही आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगा। अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस लूप में E2, सेकंड वाले लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको मैं E2 बोल सकता हूँ। तो करंट जैसे ही चेंज करोगे तो फ्लक्स फाई 2 चेंज होगा। करंट किस में चेंज हो रहा था? कॉइल 1 में फ्लो होने वाली करंट आई। अगर आप इसको चाहे बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, करंट चेंज करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो B1 थी वो चेंज होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन B1 कॉइल 2 से पास कर रही थी। तो कॉइल 2 में जो फ्लक्स आएगा वो हमारा चेंज आएगा। तो फ्लक्स के चेंज होने की रेट ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास देखो L1। डी करंट कितना हो जाएगा हमारे पास देखो di/dt। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में। ये होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना। अब इस फॉर्मूले को ऐसे बोल दिया जाता है, ये जो पूरा यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिखा जाता है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको लिख सकते हो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू di/dt। शॉर्ट फॉर्मूला आ गया। तो m की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो क्या होता है? म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L1। L1 क्या होता है? लेंथ ऑफ द कॉइल 1। क्लियर? तो m आपको यहाँ से फाइंड आउट करना था डायरेक्टली, हालांकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डेरिवेट कर दिया, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है देखो 1500 वोल्ट सेकेंडरी कॉइल में।
और वैल्यू पुट कर देना। E2 की वैल्यू है हमारे पास देखो 1500 वोल्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। करंट चेंज हो रही है देखो DI। इनिशियली करंट कितनी थी 3 एम्पियर से करंट चेंज होकर कितनी हो जाती है 0। तो करंट चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड EMF आएगा। तो करंट कितना हुआ 3 से फाइनल करंट हो गई 0। DI अपॉन DT कितने टाइम में करंट चेंज होती है देखो 0.01 सेकेंड। तो DT को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 1500 इज इक्वल्स टू m इंटू 3 बाई 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था 3 इंटू 10⁻2। 1500 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻2 आ जाएगा हमारे पास देखो 300 इज इक्वल्स टू आ गया m। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 5 हेनरी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बाय द फॉर्मूला आप इसको यूज कर सकते थे, यहीं से क्वेश्चन शुरू कर सकते थे। किसी भी कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है या कॉइल 2 में जो इंड्यूस्ड EMF आएगा m इंटू DI/dt होगा। क्लियर? तो सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। बाकी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हेनरी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।